जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा टालना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। आरती ने डिवोर्स पेपर्स पर दस्तखत कर। क्या? मोहब्बत के रिश्ते की बुनियाद यकीन पर रखी जाती है गुल चाचा, और जिन पर यकीन होता है उन्हें आजमाया नहीं जाता। ये जो लफ्ज है ना तलाक, इससे अल्लाह मियां भी नाखुश है। ये दीमक की तरह इंसान के दिलो दिमाग में घुस जाता है और उसे चाट चाट के फना कर देता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आरती एक स्वाभिमानी लड़की थी और उसका स्वाभिमान उसका दुश्मन बन गया और हम सबके सुख के सर्वनाश का कारण भी। जाओ हमारी गाड़ी निकलवाओ, हम खुद उससे मिलने जाएंगे। मगर बाबूजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको चला तबीयत ठीक हो जाएगी उसे देखते ही। तुम जाओ हमारी गाड़ी। यार उतनी बड़ी याद आ गई, जुमे का इंतजार नहीं हुआ हमसे, सोचा कि चल हम ही आ जाते हैं तुझे मिलने के लिए। वो तो धूप में अपनी गाड़ी क्या सफा कर रहा है। चल अंदर चलो, बैठ कर शरबत पीते हैं। और गुलिया, वो क्या बात है, वो तुमसे बात ही नहीं कर रहा, वो तुमको नाराज है हमसे? हाँ, लेकिन तुझसे नहीं, अपने आप से नाराज हूं। और तू पहलियां क्या बुझा रहा है, साफ साफ बात करना। मेरे बेटे और बहू में तलाक हो गई और मैं कुछ नहीं कर सका। जिंदगी भर जिनकी खुशहाली के लिए दुआएं मांगता रहा, मुझे खबर तक नहीं है कि मेरी दुआएं नाकाम लौटी हैं। और तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है, ये तो होना ही था। मैं जानता था, मैं बखूबी जानता था तू यही कहेगा शमशेरा, यही कहेगा। लेकिन तकदीर का ये हिस्सा खुदा ने नहीं लिखा है, ये तूने लिखा था। ये क्या बकबक कर रहा है तू? तूने विशाल का जिद पूरा करने के लिए उसका शादी आरती से जरूर कराया, लेकिन आरती को बहू का दर्जा कभी नहीं दिया। तूने आरती को अपने घर में आना दिया, लेकिन उसके लिए अपने दिल में कोई जगह नहीं रखी। ये तुझे किसने कहा? आरती का आंसू ने, और ईमान का कसम खा के कहता हूँ शमशेरा, वो आंसू सच्चे थे। और यार तूने उसके साथ बहुत बदसलूकी की है, यहाँ तक कि उसका सबूर भी जवाब दे गया है। आरती की बात पर यकीन है, उसके आंसुओं पर यकीन है, हमारी बात पर यकीन नहीं। क्योंकि मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तू अपनी जिद पूरी करने के लिए कोई भी कीमत दे सकता है शमशेरा, यहाँ तक कि अपने औलाद की खुशियों की कीमत भी दे सकता है। क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है? तुझे अव्वल दिन से आरती पसंद नहीं थी, तूने जानबूझ के बड़ी होशियारी से ऐसे हालात पैदा कर दिए कि खुद मजबूर होकर विशाल को आरती को तलाक देनी पड़ी। और खुदा कसम ये झूठा इल्जाम है, ये झूठा इल्जाम है। इस तलाक में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। तो कर साबित,
साबित कर अपनी बेगुनाही, वरना तेरी औलाद तुझे कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, मैं तेरी सारी बात अपने बच्चों के सामने रख दूंगा, उन्हें सब कुछ बता दूंगा, और वो अगर तेरे साथ सहमत हैं तो खुदा कसम मैं अपना चेहरा तुझे कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अच्छा अब गाड़ी निकालो यहाँ से, गाड़ी। मुबारक हो करुणा। चीयर्स। करुणा, तुम्हारे भाई जी की जिंदगी में मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले बहू की वजह से जग हंसाई हुई, फिर उनकी अपनी बेटी ने घर से फरार होकर उनकी रुसवाई में चार चांद लगा दिया। लेकिन असली तमाशा तो विशाल ने कर दिखाया। उसने आरती को तलाक दे दी। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? जो शख्स अपनी जिद और गुरूर के नशे में सबको जलील करता था, आज वो अपनी औलाद के हाथों जलील हो रहा है। उस जैसे खानदानी शख्स के लिए ये तो मरने का मकाम है, लेकिन शुक्र है वो जिंदा है, क्योंकि सिसक सिसक कर मरना उसकी तकदीर में लिखा है। उसकी सांसें घुट जाएंगी, लेकिन उसका दम नहीं निकलेगा। वो मौत को पुकारेगा, लेकिन मौत उससे दूर भागेगी। शमशेर राज, तुम्हारा वो आलीशान मकान एक मकबरा बन जाएगा, जिसमें तुम किसी बदरूह की तरह भटकते फिरोगे। खान साहब, क्या बात है खान साहब? आप इस तरह से यहाँ क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं। कोई बात तो है खान साहब। अभी थोड़ी देर पहले जो आए थे वो आपके भाई हैं? भाई से भी ज्यादा है, बहुत करीबी दोस्त है। आप लोगों में कोई नाराजगी हो गई है? मैं बावर्ची खाने में से सुन रही थी, आप उन्हें बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो इसी लायक है। वो जितना नेक और रहम दिल है, उतना ही सख्त और जिद्दी भी है। कम वक्त अपनी औलाद पे जान चिढ़कता है, लेकिन अपनी जिद की वजह से उनकी खुशियों को बर्बाद कर देता है। शायद उनके और उनके बच्चों के ख्यालात में फर्क होगा। अब वो तो होगा ही ना बीवी। उसका जमाना अलग था, इन बच्चों का जमाना अलग है। अब दो अलग अलग वक्त, अलग अलग माहौल में पली नस्लों के ख्यालात मुख्तलिफ तो होंगे ही ना। लेकिन वो नहीं मानता है। वो समझता है कि वक्त उसके लिए रुक गया है। आप उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? बहुत समझाने का कोशिश किया बीवी, बहुत किया है। यहां तक बोला है कि देख, जो पौधे हवा के रुख के साथ अपना रुख बदल लेते हैं ना, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन चट्टान बनकर जमीन में खड़े पेड़ जो हवा के रुख और उसकी ताकत को नहीं जानते,
हवा उन्हें उखाड़ कर फेंक देती है, लेकिन वो कम मानते ही नहीं। आप जैसे दोस्त की भी बात नहीं मानते। वो अपना खुद का इतना बड़ा दुश्मन बन गया है कि अब उसे दोस्त और दुश्मनी की तमीज नहीं रही है। गायत्री, गायत्री, क्या बात है? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? बुलाओ उन्हें। विशाल, सिमरन बेटी। आया माँ। क्या बात है बाबूजी? क्या हुआ? हमें तुम दोनों से एक खास बात करनी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम चाहते हैं कि तुम हमारी बात ध्यान से सुनो और हमारे सवालों का जवाब ईमानदारी से दो। जी बाबूजी। ये सच है कि हमने तुम दोनों को अपनी मनमानी करने से हमेशा रोका है। ये भी सच है कि हमने चाहा कि तुम हमारी मर्जी पर चलो। ये भी सच है कि तुम दोनों को हमारी मर्जी और हमारी ये जिद नागवार लगी। ये भी सच है कि हमने अपनी ये जिद तुम दोनों पर थोपनी चाहिए। अब हम तुम दोनों से पूछना चाहते हैं कि हमारे ये सुलूक जो है इसकी क्या वजह है? हमें जवाब दो, क्या वजह है? बाबूजी, आप हमारी भलाई चाहते हैं। आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। अपने तजुर्बे की रोशनी में आप हमें सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। फिर भी हमने आपको समझने में गलती की। आपकी जिद को आपका अहंकार समझने की गुस्ताखी की। विशाल, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? मैं समझा नहीं। आपके बार बार मना करने के बावजूद मैंने आरती से शादी की। अपनी भावनाओं के जोश में बहकर आपकी बात नहीं मानी। और आप तो जानते हैं आपसे नाफरमानी का अंजाम क्या हुआ। विशाल, एक बात और बताओ, हमने तो कभी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम आरती को तलाक दे दो। नहीं बाबूजी, कभी नहीं। आप तो उसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन तलाक की बात आपके मुंह से कभी नहीं निकली। बाबूजी, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें किसी ने बताया है कि हमारे बच्चे हमें गुनहगार समझते हैं। कहते हैं कि उनके बाप ने उन्हें दुखी किया है। बाबूजी, आपसे जिसने भी ये कहा है उसने आप पर झूठा इल्जाम लगाया है। सच तो ये है कि आपने मेरी जिंदगी तबाह होने से बचाई है। मेरी गलतियों को माफ करके मुझे गले से लगाया है। आज हमें खुशी हुई कि हमारे बच्चों ने हमें समझने में देर जरूर की, लेकिन आखिर समझ गए। अरे तुम दोनों की भलाई हमसे बढ़कर और कौन चाहता है? कौन? तुम हमारा खून हो, हमारे जिगर के टुकड़े हो तुम। हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। ये देखिए, ये खाइए आप, बहुत उम्दा है। अच्छा जी। माँ जी, खजूर खट्टे हैं ना? अरे बेवकूफ, खजूर कभी खट्टे नहीं होते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं। ओ माँ जी, क्या है, काम इतना बढ़ गया है कि दिमाग चलता ही नहीं है। तेरा दिमाग चले या न चले, तेरी जबान बहुत चलती है। हाँ हाँ माँ जी, जबान अब जब चली गई है तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे एक साथी की जरूरत है।
तो कर ले शादी, तुम्हें किसने रोका है? नहीं नहीं, मुझे जीवन साथी नहीं चाहिए, मुझे तो किचन साथी चाहिए। माँ जी क्या है, ये काम इतना बढ़ गया है कि मुझे अकेले से हो नहीं पाता। माना मैंने कोई नौकर रख भी लिया तो वो क्या काम करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा, वो घर के सारे काम करेगा। वो खाना पका के देगा तो हम ले जाकर टेबल पर लगा देंगे उसको। वो जमीन साफ करेगा तो हम उसे शाबाशी देंगे। वो कपड़े धोकर इस्त्री कर देगा तो हम ले जाकर उसे कबर्ड में रख देंगे। वो खजूर तोड़ के देगा तो हम उसे खा लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा नौकर मिलेगा कहाँ? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए, हम उसे खुद ही ढूंढ लेंगे। बल्कि यूं समझिए कि ढूंढ ली। क्या कहा तूने? ये रसभरी खजूर लीजिए, खाइए 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 ना। तू भी। माँ जी देखिए, हमने आपको हंसा दिया। मुझे हंसाने का इतना शौक है ना, तो जाकर सिमरन को हंसाओ। जब से उसकी मंगनी टूटी है, उसके होंठों की मुस्कुराहट ही गायब हो गई है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, अगर हम सिमरन के होठों पे मुस्कुराहट नहीं ला पाए तो सारी जिंदगी मुस्कुराना छोड़ देंगे, कसम रंगोली की। क्या? अब नहीं। सिमरन! गुल चाचा आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चाचा। आइए चाचा बैठिए। मैं जरा चाय ले रही थी, आप क्या लेंगे, चाय या ठंडा? नहीं कुछ नहीं। क्यों? तुम्हें इस तरह हशाश बशाश देख के मेरा भूख और प्यास दोनों खत्म हो गए। ये तो खूबसूरती है जिंदगी की चाचा, वो सबको जीना सिखा देती है। शाबाश बच्चा शाबाश, मैं तेरे हौसले की दाद देता हूँ। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए, गुजरे हुए कल को भूल जाना चाहिए। गुजरा हुआ कल तो कभी भुलाया नहीं जाएगा चाचा, वो मेरी जिंदगी के साथ जुड़ गया है। जख्म तो भरते जाएंगे लेकिन उनके निशान कभी नहीं मिटेंगे। एक बच्चा, सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में जलना पड़ता है। तू भी आजमाइशों की आग में जल जल कर कुंदन बन चुकी है, हर मुश्किल का सामना कर सकती है। सब कुछ हो जाएगा चाचा, लेकिन मेरा टूटा हुआ सपना कभी नहीं जुड़ेगा। एक प्यार भरी गृहस्थी बसाने की तमन्ना मेरे दिल में एक कसक बनकर रह गई है। नहीं, नहीं बच्चा, रोया नहीं करते। देख, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो चाहेगा ना तेरा हर मुश्किल आसान हो जाएगा। खुदा न करे तेरे पे कोई मुसीबत आए या किसी चीज का जरूरत पड़े तो फौरन अपने बाप के पास चली आना। देख, मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं, मैं तेरा मुंह बोला बाप नहीं, तेरे सगे बाप से भी ज्यादा हूं। अबू धाबी के टाउनशिप की प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने अब तक तैयार नहीं की? पिछले हफ्ते मैंने आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे। क्या हो गया आपको मिस्टर विकास? आप जानते हैं मैं इनएफिशिएंसी बर्दाश्त नहीं करता। रिपोर्ट तो 3 दिन पहले आपकी डेस्क पर पहुंचती हुई थी सर। अगर पहुंच गई थी तो कहां है? मैंने पढ़ी कैसे नहीं? और आप मिस्टर सहगल, आपसे मैंने कहा था कि जर्मनी से इंपोर्ट किए जाने वाले रॉ मटेरियल की बजटिंग कीजिए। कहां है वो बजट? सर बजट तो आपने देख लिया था। तो क्या ऑर्डर्स चले गए हैं? आपके अप्रूवल के बाद ही जाएंगे ना। अप्रूवल में इतनी देर क्यों लग रही है? आप जानते हैं अगर ये रॉ मटेरियल लेट पहुंचेंगे तो कितना नुकसान होगा हमें। जाइए अपना काम कीजिए, जाइए जाइए। मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए। लगता है मेंटल प्रेशर बहुत है, वरना वो इस तरह कभी बिहेव नहीं करते। हाँ, उनके लॉयर मिस्टर सक्सेना का आना जाना भी काफी बढ़ गया है। हो सकता है कोई लीगल प्रॉब्लम हो। अरे भाई, मैंने सुना है आजकल दोनों मियाँ बीवी में काफी अनबन है। जब मियाँ बीवी में अनबन हो तो अच्छा वाला आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कम लेट्स गो।
वाकई बात खुशी आती कि तुम सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो। ऐसे रिश्ते का शोक मनाने से क्या हासिल अंकल, जो सिर्फ एक नजर का धोखा था। That's the spirit, आरती। जिसे हम अंत समझते हैं वो दरअसल एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। थैंक यू। इसीलिए तो मैं जॉब ढूंढ रही हूँ अंकल। तुम्हें जॉब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू अंकल, लेकिन मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। आपकी हमदर्दी और हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत है। आरती, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करना चाहता हूँ वो ना तो मेरा फर्ज है और ना ही उसके पीछे कोई गर्ज छिपी हुई। मैं तुम्हारे सुख दुख में शरीक होना चाहता हूँ क्योंकि मैं वाकई तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुमने जुल्म और धोखे के साए में जीने से इनकार कर दिया। तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ऐशो आराम को छोड़ दिया। तुम वाकई काबिल तारीफ इंसान हो क्योंकि तुम सर उठाकर जीना चाहते हो। शुक्रिया अंकल। शुक्रिया अदा करने के और भी तरीके हैं। जी? मतलब मैं इसी वक्त इसी टेबल पर तुम्हें एक जॉब ऑफर कर रहा हूँ और तुम मना नहीं करोगे, राइट? राइट। तो इसी बात पर कॉफी हो जाए। ओके। वेटर, 2 coffees, 1 with milk and sugar and 1 black.